चलिए आते हैं आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण शासक की दी गई उपाधियां जो हमारे इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले देखेंगे हम बिंदुसार को। ये मौर्य वंश का शासक थे, सभी जानते हैं, और इनको अमित्रघात कहा गया है, यानी इनका कोई भी दुश्मन नहीं था अथवा दुश्मनों को समाप्त कर देने वाला। अशोक जो था, इनके सभी अभिलेखों में देव नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी नाम मिला है। देव नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी मिला है। केवल 4 जगह इनका अशोक नाम मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टुर, उद्गोलम। मास्की, गुर्जरा, नेट्टुर, उद्गोलम, इस 4 के अलावा हर जगह उनका नाम देव नाम प्रिय अथवा प्रियदर्शी नाम इनका प्राप्त हुआ है। इसी ढंग से आप देखेंगे कनिष्क को, जो कुषाण वंश का शासक था, संस्थापक नहीं था, इनको देवपुत्र कहा गया है। ये कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हाल जो है ये एक बहुत बड़े जो है कवि थे और ये कन्नड़ भाषा में लिखा करते थे, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से इन्होंने कवि वत्सल की उनको उपाधि दी गई है, ये नहीं होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश के थे। ये क्षत्रिय दर्पमान मर्दन, यानी क्षत्रियों के घमंड को समाप्त करने वाला, यानी सर्व क्षत्र हंता, यानी सभी क्षत्रियों की हत्या करने वाला की उपाधि ये धारण किया था। ठीक इसी ढंग से समुद्रगुप्त जो था, गुप्त वंश का शासक था, इसे कविराज पराक्रम अथवा इसे भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने लिखा है। इसके घोड़े जो थे 3 समुद्र में पानी पिया करते थे, इसलिए पुस्तक में ये भी आया है 30 समुद्रतो ये पितवाहन, यानी जिनके घोड़े 3 समुद्र के पानी पीते हो, जैसे कि आपका अरब सागर हुआ या फिर बंगाल की खाड़ी हुआ या हिंद महासागर हुआ, तीनों समुद्र के सुदूर दक्षिण भारत तक आक्रमण किया था, यही आपका समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम उसी वंश के प्रसिद्ध शासक थे, गुप्त वंश के संस्थापक, घटोत्कच के पुत्र। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये विक्रमादित्य द्वितीय कहे गए, क्योंकि जो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य प्रथम था वह आपके प्रथम था, ये विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभुति वंश का संस्थापक था, इसको शिलादित्य कहा गया है, और वेनसांग इसको शिलादित्य के नाम से ही संबोधित करता है। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य, वातापी के चालुक्य था, इनको परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे आपको पल्लव वंश के थे, इनको विचित्र चित्त की उपाधि से नवाजा गया है। और इसी ढंग से नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये भी पल्लव वंश के थे, इन्हें वातापी कुंड एवं महामल्ल के उपाधि से नवाजा गया है। आपको शायद ध्यान देंगे और भी बहुत सारे हमारे शासक हुए थे जिनको जो है आपको अलग अलग उपाधियां दी गई है, और इनको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे आपको बता दें कि महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के थे, विचित्र चित्त कहा गया है, और ये आपके नरसिंह वर्मन प्रथम थे जो पल्लव वंश के थे, वातापी कुंड एवं महामल कहा गया है। लेकिन गोविंद तृतीय जो थे राष्ट्रकूट वंश के थे, इन्हें जगतुंग कहा गया है। और विक्रमादित्य चतुर्थ जो थे चालुक्य कल्याणी के थे, त्रिभुवनमल्ल कहा गया है। विक्रमादित्य द्वितीय जो चालुक्य वंश बेंगी के थे, इन्हें आपको नरेंद्र मृगराज कहा गया है। तो इन सारे उपाधियों को एक बार हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक न एक उपाधि आपको जरूर आता है, अथवा किस वंश के थे ये जरूर आता है। इस प्रकार के बॉक्स टेक्निक से पढ़ने से आपके क्वेश्चन जो है फिक्स होते जाता है कि कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी और बहुत सारे जानकारी देंगे। इसे आप देखें भी, सुने भी, रटे भी, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे को शेयर भी करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन हो सके। इसमें कोई खर्च नहीं लग रहा है, फ्री में आपको सारे वीडियो एक से एक मिलेंगे आपके मोटिवेशन से। धन्यवाद, नमस्कार।